बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नमाज में रकत ही भूल जाते हैं कि कितनी रकातें पढ़ी हैं। तो अच्छी तरह से समझ लो कि अगर आप मसलन ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हुए, 4 रकात पढ़ने के लिए खड़े हुए, चाहे वो फ़र्ज़ हों या वो सुन्नतें हों, अब आप 3 रकातें आपने पढ़ लीं। अब आप तीसरी रकत में जैसे ही आप पहुँचे, अब आप कन्फ्यूज़ हो गए। अब आपका दिमाग ये कह रहा है कि भाई आपका दिमाग ये भी कह रहा है कि नहीं 3 हुई, आपका दिमाग ये भी कह रहा है कि नहीं 4 हुई। तो अब इंसान यहाँ पर क्या करे? तो देखो, जिधर आपका गालिब गुमान हो ना, आप उस बात को एक्सेप्ट कर लें। मसलन अगर 3 और 4 रकत में झगड़ा हो गया आपके दिमाग में ही और आप कंफ्यूज हो गए पूरी तरह से कि 3 हुई या 4 हुई, तो अब आप ये देखेंगे कि गालिब गुमान की तरह 60% अगर दिल ये कह रहा है कि 3 रकत हुई और 40% दिल ये कह रहा है कि 4 रकत हुई, तो फिर 60% वाली बात मान के 3 रकत को माना जाएगा। और अगर आप बिल्कुल कंफ्यूज हैं पूरी तरह से, ठीक है, अब आपका आधा दिमाग कह रहा है कि 50% आपका माइंड कह रहा है कि नहीं 3 रकत हुई और 50% कह रहा है कि नहीं 4 हुई, पूरी तरह से कंफ्यूज हैं आप, बिल्कुल उसमें शुमार नहीं कर पा रहे हैं कि 3 हुई या 4 हुई, तो फिर यहाँ पर कम रकतों को शुमार लिया जाएगा। मसलन आप 3 और 4 में परेशान हैं, पूरी तरह से कंफ्यूज हैं, आपका माइंड जितना ये कह रहा है कि 4 हुई, उतना ही माइंड आपका ये कह रहा है कि नहीं 3 हुई, तो फिर 3 मानी जाएंगी। 2 और 3 रकत में आप कंफ्यूज हो गए कि पता नहीं 2 हुई या 3 हुई, और बिल्कुल आपका गालिब गुमान किधर भी नहीं है, यानी कि ज़्यादा गुमान ऐसा नहीं है कि हमारा ज़्यादा दिमाग ये कह रहा है कि नहीं 3 हुई, तो फिर आप कम रकत को शुमार करेंगे। मसलन अगर 2 और 3 में आप कंफ्यूज हैं पूरी तरह से, 50% आपका माइंड 50% कह रहा है 3 हुई, 50% आपका माइंड कह रहा है कि 2 रकत हुई, तो फिर 2 रकत को शुमार किया जाएगा। मसलन 3 और 4 में झगड़ा हो जाए, आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो, बिल्कुल आप उसमें शुमार ना कर पा रहे हो, तो 3 मानी जाएंगी। 2 और 3 के बीच में झगड़ा हो जाए, आप बिल्कुल परेशान हैं, आपका माइंड बिल्कुल हौदफे में पड़ा हुआ है कि यार हम क्या किसकी माने, आपका माइंड उसको सुझाव नहीं ले पा रहा है और नहीं समझ पा रहा है, गालिब गुमान नहीं है, तो फिर 3 और 2 में अगर मसला हो जाए तो फिर 2 रकत को तस्लीम किया जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप 3 रकत में पहुंचे, आप कंफ्यूज हो गए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो रकत यूँ करके तीसरी रकत में पढ़ रहे होंगे, सोचते रहेंगे यार 2 3 हुई 4 हुई 3 हुई 4 हुई, एकदम नियत तोड़ी और फिर से बांधते हैं अल्लाह अकबर कह के नियत। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पर अगर आपका गालिब गुमान हो उसको मान लें, और अगर 50% हो, बिल्कुल आपको कोई माइंड आपका कुछ नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा है, तो फिर आप 4 और 3 में झगड़ा हो तो 3 को मान लें, और अगर आप 2 और 3 में आप कंफ्यूज हो तो फिर आप 2 रकतों को तस्लीम करके आगे की पूरी रकत को आगे की जो रकतें बाकी रह गई हैं उनको आप पूरी तरह से पढ़ें, आपकी नमाज कबूल होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।